श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुगे, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से आप सब लोगों को श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के कछु भावन के, केलीमाल जी के पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। यद्यपि केलीमाल जी के पदन के भाव वर्णन करने की सामर्थ्य तो स्वामी जी की कृपा से ही प्राप्त हो गए है। सबके बस की बात ये केलीमाल जी के भावन को वर्णन करने की नहीं है। ये केलीमाल प्रिया प्रीतम की निर्वधि गूढ़ रस रहस्य जो सुरति संग्राम है, वाहित ही सजी भई है। और यहाँ या केलीमाल में काहू भी प्रकार की और कैसी हो रस की चर्चा नहीं है। केवल सुरति रस की चर्चा, केवल काम केल की ही, केली की ही चर्चा है। केली की ते ही ये रंगी भई है, यही मारे या को नाम केलीमाल है। तो भैया आपने अभी तक स्वामी जी की जो
रचना है केलीमाल, वाक्य 14 में पद के पहली लाइन के कछु भावन को श्रवण कियो। वह लाइन में और प्रिया जी को जो संभ्रम भयो है बा संभ्रम को मिटावे के काजे ही, और ये ललिता हरिदासी मानो ये कह रही हैं कि राधे चल रही, हे प्रिया जी आप चलो। चलवे की यहाँ स्वामी जी के या बिहार में रीति नहीं है। चलवो मतलब उनको आलिंगन देनो, उनको अपनी बाहन में और ज़्यादा कस लेनो। यहाँ प्रियतम को यदि स्वामिनी अपनी बाहन में कस्बे में भी यदि कोई ढिलाई रखें तो भी प्रियतम के मन में यही भाव उत्पन्न हो में कि स्वामिनी आप मोते प्रसन्न नहीं हो। और नेत्र यदि एक पलक हो लग जाए या नेत्रन को नैक हो प्रिया जी मोर लें तो प्रियतम ये अनुभव करे हैं कि प्रिया जी मोते मान कर गई है। और बिहार में यदि बोले नहीं है तो भी वे ये अनुभव करे हैं कि प्रिया जी मोते मान कर गई है। ये जो स्वामी जी महाराज को बिहार है, ये नई नई चाहनते, नई नई उमंगनते और नए नए भावनते और नई नई काम केल की तरंगनते भैया अटो भयो है। या मैं स्वामिनी प्रीतम के हृदय में चाह बढ़ावे के काजे ही और ये नित्य नव नवायमान रचना करती रहिया में है। कबहू तो ये कहें अपनों प्रतिबिंब निहार के कि ये दूसरी स्वामिनी कौन है, आप मुँह को बताओ, नहीं मैं बोलबो बंद करूँगी। और कबहू नाना प्रकार के सुरति के आसनन को स्वामिनी प्रीतम तो ये कहें कि आप मुँह को अपने कर कमलन में और कस के जैसे आसन आप बिहार के सजानो चाहो वैसे सजा लो। कबहू प्रीतम प्रिया जी को अपने कर कमलन में कस के बिहार के आसनन को सजामे तो कबहू प्रियतम और कबहू प्रिया या रुचि या तरंग या चाह की बढ़ावे बारी इन दोनों के हृदय में निवास करवे वाली ये ललिता हरिदासी है। बिहार के समय ये ललिता हरिदासी आंगन में समाहित है। जब ये कहो कि ये जो प्रिया और लाल जो दो स्वरूप हैं बिहार करवे के काजे, ये दो स्वरूप ही या ललिता हरिदासी ने बिलसबे के काजे धारण किए हैं। ऐसो ये चरणदास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि कैंधो श्री हरिदास जी ने अपने रस बिलसबे को ये रस की द्वय मूर्ति ही कुंज में राखी सकेली। ये हरिदासी ही बिलसय है और हरिदासी ही बिलसावे है। हरिदासी ही नाना प्रकार के बिहार के आसनन को और महाराज ये सजावे है और हरिदासी ही अरुझ है, हरिदासी ही अरुझावे भैया। या हरिदासी को समझनो ही या नित्य विहार की प्राप्ति कर लेनो है। जितनी समझ में ये हरिदासी आ जाएगी उतनी ही जल्दी और आपको या रस रीति को प्राप्त करने को सौभाग्य ही वो मिल जाएगा। क्योंकि ये रस स्वरूपा ही हरिदासी है, बिहार स्वरूपा ही हरिदासी है। इन दोनों जुगल के हृदय के भावन की प्रकाश स्वरूपा हरिदासी है, गौर श्याम की आनंद स्वरूपा हरिदासी है। भैया शब्दन में हरिदासी को नहीं समझा पाएंगे।
हरिदासी तो हरिदासी मैं है के ही और समझ में आवेगी। और ये हरिदासी की कृपा ते ही हरिदासी स्वरूप प्राप्त होवे है। और हरिदासी स्वरूप प्राप्त होवे के बाद बोलबो बहुत नहीं रहवे है, बस चुप रहवो ही और भावे तो गूंगो गुरमु मूंदे खाई, जाने जाकी जीभ मिठाई। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है ये भैया एक अलग ही, और ये अपनी लीक खींचती भई जा रही है। सबके समझ में के बस की बात या रसरीति को नहीं है। तो अब ये आगे की लाइन में कह रहे हैं कि जहाँ मोर काछ बांधे नृत्य करत। अब आपको ये समझना है कि यहाँ मोर कायते कहें, कौन मोर है और काछ को कहा भाव है, और भैया बांधवे को कहा भाव है, और ये नृत्य कैसो है रहे है। ये कायते यहाँ मृदंग कहें, क्योंकि यहाँ तो जितने भी बाजे हैं वो सब बिहार के बाजे हैं। और ये भैया मृदंग यहाँ कायते को कहें, कैसी मृदंग है। और ये भैया ये कौन यहाँ मेघ है और कौन यहाँ इन्हें बजा रहे है, ये मृदंग कैसी बज रही है और कैसो बंधान है भैया। ये एक एक शब्द ये नित्य केली ते सने भय हैं और भैया अत्यंत गूढ़ता को लिए भय हैं। तो याकू समझवे के काजे आपको अपने चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को ध्यान हृदय में धारण करके स्वामी जी के नाम में ही रुचि जितनी आपकी बढ़ती चली जाएगी, जितनी निष्ठा जितनी आस्था श्री हरिदास नाम में होगी, तभी भैया या स्वामी जी की नित्य केली को आप और समझ पाओगे। क्योंकि शब्द तो वैसे ही है जैसे मृदंग, मृदंग शब्द यहाँ तो मृदंग वाइद्य कहें, जो कि मृदंग यहाँ पखावज कहो या मृदंग कहो जो बजवे वाली है, तो शब्द तो वैसे ही है। और यहाँ केवल तीन के अलावा चौथे की काऊ की गम नहीं है। यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि बाजे बजत बिहार में सहज सुहाए अंग। ये बिहार के बाजे हैं भैया, ये अंगन के बाजे हैं। बीना बैनु मृदंग ढप। अब ये बीना कहाँ है? यहाँ ये बीना प्रिया जी के कुचन को यहाँ स्वामी जी की रसरीति में बीना कहे हैं। जैसे नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियई सिखावत बीना, यहाँ स्वामिनी नई नई चाहन को लेके प्रीतम को कुछ मर्दन के भाव सिखा रही हैं। जैसे स्वामी हरदास जी महाराज को पद है, आओ लाल ऐसे मद पीजे तेरो झगा मेरी अंगियाधर, कुछ की सुराई नैनन के प्याले दारू दोंगी यो अंकों भरी। तो यहाँ बीना को भाव स्वामिनी प्रीतम को कुछ मर्दन करवे के भाव सिखा रही हैं। तो यहाँ याते बीना बजाए वो कहे हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज को पद है, प्रात समय नव कुंज द्वार भय। प्रात कायते कहें यहाँ, प्रात हमारे यहाँ तो जगत में तो प्रातः काल बातें कहें जब दिन निकल आवे है, और यहाँ तो सूर्य चंद्रमा को ही प्रवेश नहीं है भैया। तो स्वामी हरदास जी की रसरीति में प्रातः काल कहा भयो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज बड़ी कृपा करके निज आश्रित जनन के हितार्थ या बात को समझा रहे हैं कि जब ये दोनों जुगल सुरति में इतने मगन है जाए, एकम एक है जाए, एक दूसरे को भान हो नहीं है
कि मैं कौन हूँ, प्रिया कौन है, लाल कौन है, इनको ये भी पतो नहीं है रहे। तो ऐसी एकम एक स्थिति जब होवे भैया, जहाँ इन्हें काहू भी प्रकार को भान नहीं होवे है, तो वो जो स्थिति है वाते हमारे यहाँ रात्रि के हैं। और जब इनकी व्यवस्था को ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी, ये भगवत दासी समझ ले है कि अब ये सुरझनो चाह रहे हैं, तो बाद समय जब इन्हें ये सुलझावे है, तो भैया बातें हमारे यहाँ पे दिन के हैं। रति राते दो रात हम तासों कहिए रात, सूरति बिलस न्यारे भये तब जानो पर भात। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को दोहा है। हमारे यहाँ या रस रीति को समझवे के काजे काहू ते कछु लावे की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी रसिक महानुभाव स्वामी जी की रस रीति को गाय के इनने जो या नित्य केली को नेत्रन ते भर भर के निहारो है, वे भैया यहाँ इन पदन को मानो तारों खोल के तारी यहीं छोड़ गए हैं। अर्थात वे सूत्र दे गए हैं और उन सूत्रन को आप स्वामी जी की कृपा ते ही आप उन सूत्रन को पकड़ पाओगे। तो यहाँ रात्रि आपने समझ ली और दिन आपने समझ लियो। और भैया बिहारी दास जी को पद है, कहाँ पद है, प्रात समय, प्रात आप समझ गए कि ये अब सुरति बिहार ते, और ये ललिता हरिदासी ने तन मन अरुझ न सुरझ ही दो मगन मदन मद मोद। ये जो मगन के, जो मदन के मद में ये मगन है, ये अरुझ रहे हैं, सुरझे नहीं है। और महाराज ये तो भाई हमारे यहाँ रात्रि और प्रेम सहेली सुंदरी दो दौर लिए गही गोद। जा समय ये प्रेम सहेली, ये ललिता हरिदासी और महाराज उनको सुरझा देवे है, इन दौर के मानो अंक में भर लेवे है, इनके श्रम को निवारण करे है। श्रम को निवारण कैसे होवे है ये कि श्रम निवारत कर धरत। ये ललिता हरिदासी जैसे ही इन दोनों के मस्तिष्क पे अपनों कर कमल धरे है, वही समय इनके श्रम को निवारण है जाए और एक नई स्फूर्ति, नई तरंग, नई चाह, नई उमंग वही समय तत्काल इनके हृदय में फिर प्रस्फुटित हो जाए। भीजे बसन निवार सहचरे। भीजे बसन कहा है, अर्थात ये बिहार में जो मगन है, बा मगन को मतलब इनके जो अंग और महाराज सूरत सुक्त जो भीज गए हैं, तो वे सहचरी ये ललिता हरिदासी और महाराज बाकू निवारण करे, अर्थात इनको सूखे बसन। ये भैया ये शब्द या प्रकार के हैं कि हम कहनो भी चाहें तो कह नहीं पामे हैं। ये तो भैया पीवे की वस्तु है। कहूँ याते सूखे बसन भी लिखो है, सूखे बसन बनाए प्यारी पिए पहिरा। सूखे बसन माने फिर, या कहूँ ऐसो भी कहो है कि फेर सिंगार हार रति साजें। फिर ऐसो भी कहो है कि नित्य नई सेज बनावत भगवत। तो ये भैया नाना प्रकार ते भगवत कर अंचल सो पहुँचत हैं हल्के हल्के। कहूँ ऐसो भी वर्णन कियो है, अपने कर कमल ते अंचल माने अपने आंचल में, और ये श्री भगवत दासी ने जैसे ही इनको रखो है और समारोह में महाराज कर कमल गए हैं, यही मानो इनके श्रम को निवारण करना है। और फिर चपल नयन खंजन से मिले चारु चल के, फिर जो है ये पुनः और महाराज इनके नेत्र को इशारों चल रहे है और फिर ये मिले हैं, फिर दोबारा बिहार के काजे ही। तो यहाँ ये अनवरत बिहार, एक रस बिहार, निरंतर बिहार, अचल बिहार,
ये स्वामी जी की रस रीति में ऐसो ही होतो रहवावे है। यहाँ के सूत्रन को, यहाँ की परिपाटी को, यहाँ की प्रणाली को आपको यहाँ के ही अनुयायी रसिक अनन्य जनन के आश्रित है के ही भैया आपको ये समझना पड़ेगा। तो प्रात समय नवकुंज, नवकुंज कहा है, ये काया रूपी कुंज है। सूत्र वही है, काया कुंज निकुंज मन। तो प्रात समय नवकुंज, फिर इनकी जो काया रूपी कुंज है बामे एक नई स्फूर्ति, नई तरंग, नई उमंग। प्रात समय नवकुंज द्वार है। द्वार क्या है? नेत्र ही द्वार है। ललिता, ललित ये बजायो नहीं है, बजाओगे तो अष्टयाम है जाएगो भैया, ये बजवायो बीना। स्वामिनी के कुचन को मर्दन करवे की आज्ञा ये ललिता हरिदासी दे रही है। अब आप या को दूसरो प्रमाण यदि चाहो तो भगवत रसिक जी की अष्टम झांकी में जाओ। करी नैन नेह लगाए के फिर मान करना किन बदा, तज रोष दोष लगाई वो तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धरिबो सीख तो ये किन दये, धरि ध्यान गहि मुख मौन बैठे मनहु कोई जोगिन नहीं। रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी, ये कठिन कुछ चाहे संगति किए। ये भगवत दासी प्रिया जी को समझा रही है कि हे प्रिया जी, आपके जो ये कुछ है ये ऐसे कठोर हैं कि ये कठोर कुछ प्रियतम की संगति चाह रहे हैं। ये कठिन कुछ चाहे संगति किए, और ये इशारे ही इशारे में प्रियतम को ये ललिता हरिदासी, ये भगवत दासी आदेश कर रही है। जैसे स्वामी जी को पद है मानेंगी नहीं घुनरी। अब प्रिया जी के जैसे ही कुचन को स्पर्श प्रीतम कर रहे हैं तो उनने अपने नेत्रन को फेरो है और कहा कह रही है, यह जाने अब परसों नहीं लग जाए कहूँ मेरे ही है। ऐसे प्रिया जी प्रीतम ते कह रही है और उनकी चाह बढ़ावे के का जो ये शब्द को उच्चारण कर रही है। सुन बैन आतुर। अब ये बैन कौन के हैं? यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा, ये भगवत दासी वा समय ये ललिता हरिदासी कह रही है कि चुप रहो, बोलो मत। प्रियतम जो चाह रहे हैं उनकी चाह पूरी करो प्रिया जी। सुन बैन आतुर। प्रीतम की आतुरता और ललिता हरिदासी को पक्ष, क्योंकि वे तो प्रीतम के पक्ष में ही कह रही हैं। सुनी बहन आतुर प्रिया जी ने नैन फेरे, कब? जब रसिक भगवतियों कहे। अब आपकी समझ में आ गई होगी ये बात कि ये आदेश कौन ने दियो है? ये आदेश ये भगवत दासी दे रही है। जब रसिक भगवतियों कही, का कही कि जो प्रियतम कर रहे हैं उन्हें करन दो, इन्हें दान दे दो या चीज को। यह हंस कंचु की बंद खोल लपटी। स्वामिनी हंस के, जिन हमारे यहाँ कंचुकी कायते के हैं, क्योंकि यहाँ तो अंगन को श्रृंगार है। जहाँ समय स्वामिनी अपने कुछ कमलन को अपने कर कमलन ते दाब ले हैं और स्पर्श नहीं दे रही हैं, वही हमारे यहाँ कंचुकी हो गए हैं। जहाँ समय स्वामिनी अपने गूढ़ अंग को अपने कर कमलन ते दाब ले हैं, वही हमारे यहाँ नीवी बंद हो गए हैं।
हंस कंचु की बंद खोल लपटी। अपने कर कमल हटा दिए प्रिया जी ने और महाराज प्रीतम ते लपट गई। मनहु घन दामिन गही। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अष्टम झांकी में लिख रहे हैं कि जैसे घन में और दामिनी माने प्रिया जी मानो समाये गई। फिर बिहारिन रंग सौ आई और इतनी चाहना को लेके इतनी सूरत रंग ते भरी भई प्रिया जी आई। कहाँ आई, कहाँ ते आई भैया? यहाँ आवे और जावे की तो स्वामी जी के घर में रसरीति है ही ना। आई को भाव मानो प्रियतम के सुख दैवे के काजे उमंग उनके भीतर जो तरंग है वो मानो एक तरह से ऐसी उमड़ के आई है। बिहारिन रंग सौ आई बिहारी उमग उरलाई। और प्रीतम को अपने उर माने वक्षस्थल ते कस लियो प्रिया जी ने। भई रसरी तू मन भाई। प्रीतम की जो मन में हती उनकी मन भाई है गई। मनोनिधि रंग न पाई करे दो प्रेम की बतिया। बतिया में क्या कर रहे हैं ये? केवल प्रेम सहेली के प्रेम को या ललिता हरिदासी की ही बात कर रहे हैं कि देखो प्रिया जी मेरे सुख को और तुम्हारे सुख को ये ललिता हरिदासी ही और दिनों दिन पोषती रही आवे है, हमारे प्राणन को बढ़ाती रही आवे या सुख को। करें दो प्रेम की बतिया हरे मन नैन बहु भतिया। और परस्पर में जो नेत्रन के कटाक्ष चल रहे हैं, भतियां माने नाना प्रकार के भावन को धर के अपने नेत्रन में भर के। तो प्रात समय नव कुंज द्वार भय ललिता जो ललित बजवायो बिना। बजवायो बिना अर्थात प्रिया जी के कुछ मर्दन करवे की प्रीतम को ये ललिता हरिदासी आदेश दे रही है। ये बजायो बिना नहीं है। ये हमारे ठाकुर जी तो या पद के चिंतन के पीछे 35 साल गुजार दिए हैं। 35 साल तक यह पद की गहराई को और समझने के काज जब श्री बिहारी दास जी ने ही कृपा करके और ये समझायो कि ये बजायो बिना नहीं है, ये बजवायो बिना है। ये महाराज सब कछु तो या ये बिहार तो शब्दन में ही तो छिपा भयो है। पढ़े सुने विचारे प्रिया रस सागर में डूब जावे मर्जी या पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। फिर पौढ़े सुनत पौढ़नो कहा है। पौढ़नो माने तो यहाँ सोनो के हैं और यहाँ सोनो कहा है अर्थात बिहार। पौढ़े सुनत श्याम श्री श्यामा दंपति चतुर प्रवीण प्रवीणा। या ललिता हरिदासी की परस्पर की ललिता तो वही रही आवे है ना। सहचरी वह भजो पलक पास क्यों तजो संग बसिहो मान कोटि नाते। एक करोड़ों करोड़ों नातिन को अनगुने नातिन को लेके ही तो अंग संग रही आवे भैया। कितने नातिन को गिनोगे? वर्षा हरिदासी, लता हरिदासी, द्रुम हरिदासी, अरे यहाँ भैया ये 6 ऋतु हरिदासी, ये बिहार की सब सौंज हरिदासी, अरे इतनो ही नहीं ये प्रिया लाल हरिदासी। जैसो रूप प्रिया जी को तैसे रूप हमार। ये प्रिया हरिदासी लाल हरिदासी छबीली की छाव बा गए निज कुंज माँ जैसी ये तैसे वे तहाँ तन मन अविरामनी। तो ये प्रिया हरिदासी ये लाल हरिदासी बिहारी दास के भेद नहीं। श्री हरिदास किंधो मेरे तो ये आप बिहारी। ये प्रिया हरिदासी ये लाल हरिदासी
तभी तो बिहारी दास जी ने निर्णय कर लिया, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के या विपुल प्रेम को, अगाध प्रेम को मैं सहज ही पाऊं। श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास सहज रति वर्णो, लगई ऐसी है स्वामी जी महाराज की कि भैया ये स्वामी जी को नित्य विहार सहज प्राप्त है जाएगा। पर ये वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो स्वामी हरिदास जी को से रहे हैं, स्वामी जी की रस रीति की गहराई को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, भैया वही मेरे इष्ट हैं, मैं उनके चरणन को उपासक हूँ। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य स्वामी जी नहीं है, स्वामी जी तो उनके हैं ही, वरना प्रत्यक्ष में जो स्वामी जी महाराज को से रहे हैं, गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, स्वामी जी की रस रीति समझा रहे हैं, वे मेरे इष्ट हैं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथाशक्ति गाई रस रीति। स्वामी जी की कृपा ते मैंने जैसी बनी आई वैसी रस रीति गाई, पर जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। बिहारी दास जी तो, स्वामी जी तो प्रेम करते रहे, अब वे प्रेम उनते कर रहे हैं, प्रीति उनते कर रहे हैं जो मेरे स्वामी जी महाराज को समझा रहे हैं, स्वामी जी को समझ गए हैं, स्वामी जी को गा रहे हैं, स्वामी जी को लड़ा रहे हैं। वे हैं मेरे इष्ट, वे हैं मेरे आराध्य, मैं उनको भजन करूँ हूँ। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो चाहे या रस रीति को चाहो तो चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलो भैया, उनकी आज्ञा को पालन करो, वे ही हमें या रस रीति में दृढ़ामेंगे, वे ही लगामेंगे, वे ही या रस रीति की गासन को समझामेंगे। हमारे तो भैया वे ही सब कछु हैं जो हमारे स्वामी जी महाराज के रस देश में हमें ले जामे, बतामे, समझामे। वे ही हमारे आराध्य हैं, उनके ही रसिक अनन्य उपासिका जित दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। मैं उनकी चरण रज माथे पे चढ़ाऊं जो स्वामी जी महाराज के अनन्य उपासक हैं या रस रीति के अनन्य उपासक हैं, उनकी चरण रज को अपने माथे पे चढ़ाऊं भैया, वे ही या रस रीति के दाता हैं। तो अति अनुराग सुहाग परस्पर, कोक कला निपुण नवीन नवीना, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा कि ये दोनों ही नए नए भावंत महाराज बिहार को बिलसे हैं, और ये दोनों ही कोक कला में सकल कला को विद विद्या निधि काऊ धीरज नाय। सारी सकल कला में महाराज ये दोनों ही कला कोविद है। और ऐसा ये बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास बलि बलि बंदसी परी। आज जो बिहार में बंदसी बंदी है, आज जो बिहार में नेत्रंते भर भर के मैंने देखो है, आज की जो महाराज परस्पर को आदान प्रदान हो, जो बंदसी बंदी ही, और जो महाराज आज बंदसी बातें कहें भैया या कैसे समझाऊं, आज जो रचना ही, आज के जो बोल है, आज को जो आदान प्रदान हो, बलि बलि बंदस पर बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। मुदित प्राण, मुदित माने प्रसन्न है कि अब मुँह पे है कहा, प्राण न्योछावर की ना, अपने प्राणन को ये बिहारी दास जी न्योछावर कर रही है, अपने प्राणन को न्योछावर करके महाराज अपने जीवन को ये धन्य मान रही है। तो ये जो स्वामी जी महाराज की रसरीति है भैया, इनके शब्दन को, तो यहाँ बीना को आपने कछु भाव समझो कि जो बीना हमारे यहाँ कायते कहे हैं, भगवत ऋषि जी महाराज की कुंडलिया को
भाव भैया कछु यहाँ चल रहे हो, प्रसंग तो कछु शुरू होवे और भैया ये लय कहूँ जाए। बस की बात तो हमारे ठाकुर जी की भी नहीं है, क्योंकि ये रस देश ही ऐसा है, हेली मीन चाल हट उल्ट ही। मछली खेलती खेलती महाराज आगे चलती जाए और छट उलट के पीछे आ जाए। तो या रस को वर्णन करना तो भैया हमारे ठाकुर जी के बलबूते की बात तो है ही नहीं है। ये कहाँ ले जाएंगे, कैसा वर्णन करावेंगे, क्योंकि प्रसंग पे तो भैया वे ही बोल सकें जो वक्ता होमें, कथावाचक होमें। ये भैया ये ना तो सत्संग है ना ही ये प्रसंग है, ये तो बिहार वे ही वर्णन कर सकें जो जुगल के अंग संग हैं। और जैसे नए नए भावन को उद्दीपन बिहार में होवे है, ऐसे ही नए नए भावन को, नई नई तरंगन को और उद्दीपन महाराज इनकी कृपा ते वर्णन कर में भी होवे है। कहाँ ते ये कहाँ ले जाए, ये कोई प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे कोई घाट। या रूप रस की, या प्रेम समुद्र की, या सूरती समुद्र की, या केली समुद्र की, या बिहार समुद्र की भैया गहराई या प्रकार ते है कि है कि यहाँ में एक बार कोई कूद जाए भैया घाट तो पतो नहीं लगेगो कि ना लगेगो। या में कोई घाट लग तो देखो ही नहीं है, या को कोई किनारो है ही ना। यदि कोई किनारो है तो बाको नाम भी श्री हरिदास ही है, और भैया या को कोई घाट है तो बाको नाम भी श्री हरिदास ही है। स्वामी जी के नाम को लेके ही या रस में डूबो जाए है, और स्वामी जी के नाम को लेके ही भैया या रस में तेज भैया कहूँ बाहर उछलो कोई है तो स्वामी जी के नाम को लेके ही उछलो जाए है। ये तो भैया आँखनते अश्रुपात प्रेमाश्रु चलते रहे हम हैं। आनंद आंसू उर पर ढरे, प्रेम न हृदय समाए। रूप भरी नख सिख सखी, झलकत छवि रही छाए। बिहारिंदास जी को धोआ है। वर्णन करते करते आँखन में प्रेमाश्रु की धार चलती रही आवे है। और ये प्रेम हृदय में मावे नहीं है, और ये कछु उछल के जो कछु नैकात बाहर आवे भैया वही उच्छिष्ट के रूप में और यहाँ वर्णन में आवे है। सहचरी के हृदय में रूप भरी नख सिख सखी, ये सहचरी इन या जुगल की रस माधुरी ते नख ते लेके सिख तक भरी भई है। झलकत छवि रही छाए, ये नेत्रन में भैया ऐसे जो महान रसिक अनन्य जन हैं उनके नेत्रन में ये और रस रीति भरी रही आवे। हमें भी रसिक ऐसे लगे जैसे मानो वे हमसे बात कर रहे हैं और यहाँ के कहूँ प्रपंचन में सने भये हैं। उदाहरण के का जैसे स्वामी हरदास जी महाराज धरातल पे विराजमान है, सबते बातें करते, सबते राजी खुशी पूछते हैं, पर महाराज भीज रहे रस माधुरी, और रस माधुरी में आप भीज रहते हैं। का उस समय छत्री जब स्वामी हरदास जी के काजे इत्र लेके आयो तो महाराज बाग को इत्र स्वामी जी ने पुलिन में डाल दियो, तो बाकू तो ये लगो कि मेरे इत्र मिट्टी में मिला दियो। फिर बाकी भावना को समझ के स्वामी जी ने और बाही इत्र ते महाराज वहाँ की लता और बिहारी जी महाराज सराबोर दर्शन कराए। द्वै द्वै रूप किए सेवत सखी, नाना रति सुख साजे रे। मंदिर नवलन मणिमय मंडल, अनंग रंग रति काजे रे। तो ये सहचरी के स्वरूप को जिन्हें ये नित्य स्वरूप प्राप्त है, उनते कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, उनको कभी परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परिहास और ये मजाक है सके भैया यदि तुम बिना ऐसी दृष्टि से देखोगे तो कहूँ तुम्हारे का जो ही ये घातक नहीं है जाए। क्योंकि बड़े बड़े लोग स्वामी जी को भी नहीं समझ पाए हैं।
यहाँ तो कितने, जब स्वामी जी धरा धाम पे विराजमान है तो स्वामी जी को भी लोग कहाँ समझ पाए हैं। तो बीना वेणु, वेणु काय तिक है, वेणु तो भैया यहाँ मुरली तिक है। और मुरली कौन सी है यहाँ? काम रूप मुरली जहाँ, श्री ललित किशोरीदास जी महाराज का सूत्र है। मुरली हमारे यहाँ बात कहें जब ये दोनों जुगल काम के लिए में विवश रह जाए हैं, बातें हमारे यहाँ मुरली कहे। तो बीना वेणु मृदंग, अब मृदंग का कहें भैया हमारे यहाँ, तो यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज जी कह रहे हैं, एरी हेली डफ किंकिनी कठ तार बलिया बाजत के लही। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में जैसे बादर गरजे हैं, ठीक बादर को दूसरा नाम मेघ है। यहाँ मेघ स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज हैं और स्वामिनी के निज अंग पर जो गरज रहे हैं वही यहाँ की मृदंग है। तो बीना वेणु मृदंग ढप, और परस्पर में बिहार में जो कटी ते कटी और जुड़ी भई है, मिली भई है, और बाकी जो परस्पर की जो आवाज है, बातें भैया हमारे यहाँ डफ कहे हैं, एरी हेरी डफ किंकिनी। झांझरबाव्यो पंग सरस सुर मंडल देखो, सारंगी सुखरा सुमरजी मजिरा मृदुल विशेखो, राग रागिनी उपज सप्त सुर सहित समाज, भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाज। बहुत बाजे ऐसे हैं भैया जिनके गूढ़ रहस्य को सबको खोल के नहीं बता सके हैं। यदि उनके गूढ़ रहस्य को सबको खोल के बतावें तो भैया वे सब या को नहीं सहन कर पाएंगे, क्योंकि वाणी जी की गहराई को ज़्यादा खोलबे को आदेश नहीं होवे है। यहाँ सबको या रस को सहन करने की क्षमता नहीं है, तो बहुत शब्द ऐसे हैं जिनके संक्षेप में ही भाव वर्णन किए जाए हैं। यदि काऊ को विशेष समझने की इच्छा होए तो सर्वप्रथम तो अपने चित्त को निर्विकार बनावे, और निर्विकार बना कर श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा को अधिकार प्राप्त करने के का जो श्री हरिदास नाम की रट लगावे। जैसे कोई सुहागो दे के नहीं और सोनो औटायो जाए तो वह को सब मैल जर जाए, ठीक यही प्रकार ते श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे और अपने चित्त के सब मैल को विकार को भैया पहले धो डाले। और जब ये विशुद्ध हृदय है जाएगो तब ये विशुद्ध को ही नाम विशद होवे है, तब फिर भैया ये विशुद्ध विहार विशद विहार तभी हृदय में भैया ये बैठ पावेगो, तभी या को समझ पाओगे। वैसे यह विशद विहार को समझना अत्यंत ही दुरूह है, अत्यंत ही कठिन है। इस याई महाराज जी स्वामी हरदास जी महाराज को नित्य विहार सबके कार्य अत्यंत ही दुर्लभ है गयो, ये सूक्ष्म है गयो, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म विहार है या कि शब्दन में इतने गहरे उतरना पड़ेगो तब जाके भैया आपको या की गहराई के और कछु भाव समझ में आएंगे। ये कोई भागवत जी को सत्संग नहीं है, ये कोई रामायण जी को नहीं है, ये कोई गीता उपनिषदन को सत्संग नहीं है, और ये तो भैया एक स्वामी हरदास जी महाराज की अपनी और ये निजी रस रीति है। और स्वामी जी ने यह रस को और यह नित्य विहार को अपने हृदय को मंथन करके और महाराज या महामधुर सार रस को स्वामी जी ने कृपा करके प्रकट किया है भैया। तो यह रस को समझने के काजे और हृदय एकदम श्री हरिदास नाम ते मजो है होना चाहिए, श्री हरिदास नाम ते सजो है होना चाहिए। तभी तो ये ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं
रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। कै करुआ कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। स्वामी जी की रस रीति तो भैया अपार समुद्र है, या को पार पानो तो काऊ के बस की बात ही नहीं है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।